हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देख लेते हैं तो आप मात्र 2 मिनट में ये पूरी टेबल को बना सकते हैं। तो ये हमारे पास खाली टेबल है। अब हम इसे भरना सीखेंगे, वो भी 2 मिनट के अंदर। जितना भी टाइम लगेगा वो बस सिखाने में लगेगा, बाकी आप मात्र 2 मिनट में इस टेबल को पूरा बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल है। यहाँ पर हमारे खाने खाली हैं, इनमें हमें संख्या भरनी है, क्या क्या नंबर्स आएंगे। जैसे पहले हम टेबल को समझते हैं। जैसे टेबल है, यहाँ पर कौन कौन सा मान आएगा, यहाँ पे आएगा साइन 0 का। साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे आएगा, कॉस 0 डिग्री का यहाँ आएगा, यानी 0 अंश वाले मान सभी यहाँ आएंगे, 30 अंश वाले यहाँ आते हैं, 45 अंश के सब इसमें आएंगे, 60 के यहाँ और 90 के यहाँ। जैसे मान के चलो हमें निकालना है कॉट 60 का, तो हम देखेंगे 60 और कॉट, तो कॉट और 60, तो ये वाला खाना होगा हमारा। कॉट 60 का हमारा ये वाला होगा। जैसे मान लो हमें निकालना है कोसेक 30, तो कोसेक देखेंगे, कोसेक कहाँ ये रहा, और 30 वाला खाना कौन सा था ये, तो कोसेक 30, तो ये हमारा कोसेक 30 होगा। तो इस तरह से हमें ये सारे खाने भरने हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देख कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है हमारी, तो हम 0 से काउंटिंग लिख लेंगे, 0 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे है 0 1 2 3 और 4। हमें 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। अब हमें इतनी ही क्यों लिखनी, क्योंकि इतने ही खाने हमारे पास। 1 2 3 4 5 गिनती लिखनी है हमें 0 से 4 तक, 1 2 3 4 5। अब हमें ऐसे कैसे याद रखना है कि 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला एंगल 0 डिग्री है, तो 0 से स्टार्ट रखना है। तो 0 1 2 3 4। अब सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा सबसे बाद वाला नंबर आया है 4, उस 4 को सबके नीचे लगा देंगे। जैसे यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। हमने क्या किया, 0 से 4 तक हमने गिनतियों को लिखा, 0 1 2 3 4, और सबसे बाद में जो नंबर आ रहा है उसी को सबके नीचे लगा देंगे, 4 4 4 4 4। अब सिंपली क्या करना है, अब हम सब पर रूट लगा देंगे। यहाँ भी रूट लगा देंगे, यहाँ भी रूट, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम सॉल्व करेंगे 0/4। अब 0/4 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा निकल के। 1/4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। ये 2/4 यानी ये हमारा 1/2 हो जाएगा, और रूट 1/2 का मान निकालेंगे तो वो आएगा 1/√2। ऐसे यहाँ आएगा √3/2 और यहाँ आएगा 1। इस तरह से हमारे ये मान आगे निकल गई। अब हमारा जो मान आया है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये आए हैं हमारे साइन की टेबल के लिए। ये हमारे साइन के सारे मान आ चुके हैं। कौन कौन से, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बस हमें साइन की टेबल निकालने में ही इतनी मेहनत करनी है, बाकी सब में बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो हमारे 1 2 3 4 5 मान हो गए, 5 खानों में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो पहला मान कौन सा आया हमारा, 0, तो साइन 0 का मान हो गया 0। दूसरा मान है 30, दूसरा मान क्या है 1/2, तो यहाँ आएगा 1/2। तीसरा मान आया हमारा 1/√2, तो 1/√2। 60 वाले के नीचे क्या आएगा, √3/2, और 90 वाले के नीचे आएगा 1। इस तरह से हमारी ये साइन के लिए सारी टेबल तैयार हो चुकी है। यानी साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होगा 1/√2, साइन 60 का होगा √3/2, और साइन 90 का होगा 1। तो ये हमने कैसे शुरू किया था, 0 से 1 तक हमने 4 तक गिनती लिखनी है, सबके बट्टे में 4 लगा दिया, फिर सबका हमने वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल निकालने के बाद ये हमारी वैल्यू आई 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब देखेंगे हम कॉस की। अब कॉस के लिए क्या करेंगे, तो हमें कॉस के लिए बार बार ऐसा कुछ नहीं करना, हमें अभी बहुत आसान है कॉस का निकालना है। तो कॉस के लिए सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा साइन का जो सबसे बाद में वैल्यू है उसे पहले रखेंगे। यानी सबसे बाद में साइन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 को आगे लिख देंगे। उससे बाद में √3/2 थी, तो √3/2 को यहाँ लिख देंगे। यानी हमें ये वाली लाइन रिवर्स कर देनी है, पलट देनी है। जो बाद वाला वो आगे लिखा जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया, अब ये वाला यहीं आएगा,
1/√2। अब ये वाला आएगा 1/2। अब आ गया 0। सिंपली क्या किया हमने, बाद वालों को उल्टा लिख दिया, यानी इस लाइन को हम घुमा के इधर से ले आए, एक को यहाँ, इसे यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पे। तो ये हमारी कॉस की टेबल भी तैयार हो चुकी है। यानी कॉस 0 का मान 1 हो गया, कॉस 30 का √3/2 हो गया, कॉस 45 का 1/√2 हो गया, कॉस 60 का 1/2 हो गया और कॉस 90 का 0 हो गया। इस तरह से हमारी साइन और कॉस की टेबल तैयार हो चुकी है। अब आएंगे हम tan पे। अब tan के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमारे पास है ये त्रिकोणमितीय टेबल, थोड़े फॉर्मूले हैं यहाँ पे देखते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। साइन जो थीटा होता है हमारा, साइन थीटा वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है, या फिर बोले हम कोसेक थीटा जो होता है 1 साइन थीटा के बराबर होता है। यानी साइन कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा। यहाँ देखें कॉस हमारा सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का, ये आपस में उल्टे। ऐसे tan 1/cot होता है और cot 1/tan होता है। अब यहाँ देखें हम, जो tan होता है, tan का एक और फॉर्मूला होता है, tan बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यानी अगर हमें tan थीटा का मान निकालना है तो अगर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का मान रख दें तो tan थीटा का मान आ जाएगा। ऐसे अगर हमें cot थीटा का मान निकालना है तो cos थीटा बट्टे साइन थीटा। और यहाँ देखें हम, अगर 0/1 है, यानी 0 कोई भी संख्या है, 0 कोई भी नंबर हो तो बराबर हमेशा उसका मान 0 आता है। और अगर कोई संख्या यानी 1, कोई भी संख्या, एक या कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और बट्टे में 0 लग रहा है, सबके बट्टे में 0 लगता है, उसका मान हमेशा अपरिभाषित होगा। यानी अपरिभाषित का ये हमारा चिन्ह हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब देखना हमें tan की टेबल बनाने जा रहे हैं हम। अभी हमने बताया कि tan का फॉर्मूला होता है एक साइन थीटा की वैल्यू बट्टे कॉस थीटा की वैल्यू, तो वहां से हमारी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमें ये tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसा करें, साइन 0 की वैल्यू बट्टे कॉस 0 की वैल्यू लगा दें तो हमें tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारी 0, साइन 0 की है 0 और कॉस 0 की है 1। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आएगी हमारी tan 0 की वैल्यू के बराबर। तो अभी हमने देखा कि tan 0 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू बटे कॉस 0 होगी, तो 0/1। अब 0/1 को हमने अभी देखा था कि 0/1, 0/1 कोई भी नंबर हो, यानी 0 के नीचे कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो हमेशा 0 मान आता है निकल के। तो यानी हम यहाँ पर देखेंगे तो 0/1 का मान कितना आएगा 0 निकल के, यानी हमारा tan 0 का मान कितना आ जाएगा 0 निकल के। तो यानी इस मान को हम यहाँ रख देंगे 0। ऐसे हम tan 30 का मान निकालेंगे, तो tan 30 के लिए क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू बटे कॉस 30 की वैल्यू। तो 1/2 के बट्टे में √3/2 लगाएंगे, 1/2 के बट्टे में √3/2 लगाएंगे, ये दोनों कैंसिल हमारे, तो ये आएगा 1/√3। तो यानी यहाँ पे आ गई 1/√3। ऐसे tan 45 का निकालेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू बट्टे कॉस 45 की, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल क्या आएगा, एक आ जाएगा। ऐसे tan 60 की निकालेंगे, तो √3/2 के बट्टे में 1/2 निकालेंगे, तो यहाँ 2 से 2 हमारा कट ही जाएगा, तो ऊपर रहेगा √3। अब देखेंगे tan 90 की, tan 90 के लिए क्या करेंगे, साइन 90 बट्टे कॉस 90, तो 1/0। और अभी हमने बताया था 1/0, 1/0 यानी कोई संख्या बट्टे 0 हमेशा अपरिभाषित होता है। तो यहाँ सिंपल क्या आएगा, यहाँ पे अपरिभाषित, ऐसे ये हमारा अपरिभाषित का चिन्ह होता है। तो ये हमारी साइन की टेबल बन गई, कॉस की बन गई और tan की बन गई। अब आएंगे हम कॉट पे। अभी हमने बताया था कि कॉट और tan एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हमें कॉट निकालनी है tan की वैल्यू को पलट दो, या tan की नहीं है कॉट की वैल्यू को पलट दो। तो हमें कॉट की निकालनी है तो कॉट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, tan की वैल्यू को पलटते जाएंगे। तो हमें मान लो हमें यहाँ निकालनी है कॉट 0 की, तो tan 0 की वैल्यू कितनी है 0। अब tan 0 को हम पलटेंगे तो ये आएगा हमारा अपरिभाषित। ऐसे ही कॉट 30 के लिए tan 30 को पलट देंगे, 1/√3 से जो होगा √3, एक को पलटेंगे तो एक ही रहेगा, यहाँ √3 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, और अपरिभाषित को हम उल्टा करेंगे तो ये होता है हमारा 0। अब देखें सेक, अभी हमने सेक के लिए बताया था कि सेक और कॉस आपस में उल्टे होते हैं, यानी अगर हमें सेक की वैल्यू निकालनी तो कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो। तो हमें सेक 0 की निकालनी तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा,
अब √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा √2 होगा। 1/2 का उल्टा 2 होगा। और 0 का उल्टा क्या होगा हमारा? अपरिभाषित। अब आगे हम कोसेक पर। कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है। ये सभी हमने लिखा था यहाँ पर। कोसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू को अपोजिट कर दो। तो कोसेक हमें 0 की निकालनी है, तो साइन 0 की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। ऐसे 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। यानी अब ये हमारी टेबल बनके तैयार हो चुकी है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया था? 0 से 4 तक हमें काउंटिंग लिखनी है, फिर सबके नीचे 4 लगा देंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे। तो पहली टेबल आ जाएगी हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसे हमने यहाँ पे लिख दिया सबके नीचे। अब कॉस का मान कैसे निकाला था हमने? उल्टा लिख दिया। जो कॉस की जो वैल्यू, साइन की वैल्यू आई है उन उल्टी तरफ से लिख दिया। 1 को यहाँ लिख दिया, इसे यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ और इसे यहाँ। 10 के लिए क्या किया हमने? साइन की वैल्यू बट्टे कॉस की वैल्यू, तो 0/1 0। इन दोनों को अपोजिट बट्टे में लगाया तो ये आया, इन दोनों का बट्टे किया तो 1 आया, इन दोनों का बट्टे किया तो √3 आया, और 1/0 का बट्टे किया तो अपरिभाषित आया। अब कॉट के लिए हमने क्या किया था? कॉट के 10 की वैल्यू को उल्टा कर दिया। 0 का उल्टा हो गया हमारा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा हो गया √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा हो गया 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा हो गया 0। जैसे ही सेक है तो सेक के लिए क्या कहते हैं? कॉस की वैल्यू को उल्टा, तो कॉस की वैल्यू ये रही, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का उल्टा अपरिभाषित। कोसेक के लिए क्या किया हमने? साइन का उल्टा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। तो दोस्तों इस तरह से हम मात्र कुछ ही सेकंडों में त्रिकोणमितीय सारणी को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।